वक्त नूर को बेनूर कर रहा है, वक्त नूर को बेनूर कर रहा है, मुसलमानों को रोड पर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन चाहता है अपने बीवी बच्चे घर से दूर रहना? कौन चाहता है अपने बीवी बच्चे घर से दूर रहना? ये बिल लाकर सबको बाहर निकलने पे मोदी जी मजबूर कर रहा है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं। भाई आप मुझे 100 आदमी दिखा दो जिस मुसलमान ने 4 शादी कर रखी होगी, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ के दिखा दो। हमने तो अब तक एक से मुलाकात नहीं हुई जिसने 4 शादी की होगी, लेकिन 60% के आगे होंगे, इसलिए वो अनभक्ति में है ना। तो पैसे आएंगे तभी तो शायद वो उसको कह रहे होंगे नहीं मोदी ने अच्छा किया, मोदी है तो मुमकिन है। तो इस तरह के जुमले सुनने में आता है, तो इसका मतलब है 60 लोगों के अकाउंट में आ चुके होंगे, 60% लोगों के, 40 लोगों के नहीं आए अभी। मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। अरे मोदी जी खिलौना समझकर हमसे न खेलो, खिलौना समझकर हमसे न खेलो, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। और जाने गई है पहले बिलों में, नोटबंदी में भी जाने गई है, तो जाने जाती रहती हैं। किसान आंदोलन में कहीं जान गई है, और इसमें भी वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि जान दो, ये तो मुंह से नहीं कह सकते ना, लेकिन इनके कानून ऐसे ही होते हैं जिसमें जाने जाती है। दो रंगी छोड़ दे जालिम, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। जी मैं वक्फ बिल पे यही कहना चाहूँगा कि मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं। मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। अरे मोदी जी खिलौना समझकर हमसे न खेलो, खिलौना समझकर हमसे न खेलो, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। जी मैंने देखा है, बहुत सारी तारीख़ पढ़ी है, तो मैंने ये देखा है कि हर किसी का एक शौक़ होता है। जैसे एक शाहजहाँ का शौक़ था तामीराती काम, बिल्डिंग बनाने का, तो उन्होंने बहुत सारे तामीर किए, बहुत सारे बनाए हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान में कई इमारतें बनी हुई भी हैं, कई मुनहदिम भी हो चुकी है, किसी को तोड़ भी दिया गया है। तो शाहजहाँ का शौक़ था बनाने का, तो वो सिर्फ घर बनाता था, किसी की नहीं सुनता था। तो इसी तरीके से हमारे मोदी जी का 2 शौक़ है। अगर उनके शौक़ को देखेंगे आप, तो पहला शौक़ जो आपको नज़र आएगा, उनका पहला शौक़ आएगा ड्रेस का। कपड़े अच्छे होने चाहिए, हर दिन चेंज होने चाहिए, और कपड़े महंगे होने चाहिए, जूते महंगे होने चाहिए, और बहुत तरीके का उनका ड्रेस होता है। वो आप खुद ही देखते होंगे, जानते होंगे। एक छोटा सा उनका शौक़ उनके साथ एक भी जुड़ जाता है, उनको फ़ोटो खिंचाने का भी बहुत शौक़ है, बहुत फ़ोटो खिंचाते हैं। अगर वो इबादत भी करेंगे ना, तो फ़ोटो के साथ ही करेंगे। तो बहरहाल उनका उतना शौक़ मैं नहीं जाना चाहूँगा। एक लेकिन शौक़ ज़रूर बोलूँगा, उनका एक बहुत अलग हटके सबसे शौक़ है, वो ये शौक़ है कि कानून बने, बस बिल लाया जाए। बिल लाने का शौक़ है, और मैंने ये 11वां मरतबा है। सबसे पहले इनको शौक़ चढ़ा था कि हम अपना जो है बिल लाएं, तो उन्होंने बिल के नाम पे लाया था सबसे पहले नोटबंदी। तो इस शौक़ को जब उन्होंने लाया था ना, ये कहा था कि इससे सभी को फ़ायदा होगा, और 1-2 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा, 15 लाख रुपये का फ़ायदा होगा। और ये 15 लाख अब तक तो हमारे खाते में आए नहीं। हो सकता है कि किसी बाज़ लोगों को भेज दिया होगा, 80% वालों को भेज दिया होगा, 20% वाले को तो खाते में नहीं आया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो अब रहा 80-20 का, अब भी 80-20 के चक्कर में पड़ गया। 80-20 क्या आई है? ये देखिए, मैं तो कहूँगा 80-20 तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा 60 और 40, इसलिए कि दलित वगैरह भी हमारे साथ ही आ जाते हैं 40 में, लेकिन 60% के आगे होंगे, इसलिए वो अनभक्ति में है ना। तो पैसे आएंगे तभी तो शायद वो उसको कह रहे होंगे नहीं मोदी ने अच्छा किया, मोदी है तो मुमकिन है। तो इस तरह के जुमले सुनने में आता है, तो इसका मतलब है 60 लोगों के अकाउंट में आ चुके होंगे, 60% लोगों के, 40 लोगों के नहीं आए अभी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो 60% लोग उनके अकाउंट में पैसा आगे से लोग हर हर मोदी घर घर मोदी बोलते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ऐसा ही होगा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब बातें जो आती है ना, तो इसी वजह से आ रही है कि उनके हो सकता है 60% के आगे होंगे। अब ये इस बिल को हटाइए, चलिए तो बात की बात हो गई, इसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो नफ़ा नुकसान सब जान गए। दूसरा बिल लाया उन्होंने GST। ये ऐसा बिल है कि अब तक किसी पब्लिक को नहीं समझ में आ रही है, ना CA को समझ में आ रही है। बस GST के नाम पे जो टैक्स मिल भी रहा था ना गवर्नमेंट को, और हड़पा जा रहा है, और लोग खाए जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक बिल लाया कि हम मुसलमान बहनों के साथ हैं, हम मुस्लिम बहनें हमारी बहनें, बहुत दर्द के साथ कह रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान बहनें हैं तो उसके लिए हम भलाई चाहते हैं, 3 तलाक चाहते हैं। भाई ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान 4 शादी करते हैं। भाई आप मुझे 100 आदमी दिखा दो जिस मुसलमान ने 4 शादी कर रखी होगी, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ के दिखा दो।
हमने तो अब तक एक से मुलाकात नहीं हुई जिसने 4 शादी की होगी। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सिर्फ मसले हैं, हकीकत में नहीं मिलेगा आपको कि 4 शादी करते हैं। ट्रिपल तलाक भी एक मजबूरी है, लोग जो देते होंगे तो जब रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं तो जब उस कंडीशन में तलाक की नौबत दी गई है। वो क्यों कि हमारे हिंदुस्तान में क्या नाली नहीं है, सारी नदियाँ हैं, नाली भी है ना। नाली गंदगी क्यों बनाई गई? ताकि गंदे पानी बहाने के लिए। इसी तरीके से कुछ रिश्ते में गंदगी होती है, नहीं निभा पाते हैं लोग, तो ये रास्ता दिया गया है कि इस रास्ते से तुम एक दूसरे से जुदा हो सकते हो, ये है तलाक। इसी तरह हल्ला मचा हलाला हलाला लाओ, हलाला वाले देखते हैं कितने हलाला वाले तुम ला सकते हो। तो ये सब बेकार वाली बातें हैं। अब सुनिए एक और जो उन्होंने बिल लाया, 3 से 70 के सब लोग जाएंगे, जितने हिंदुस्तान के लोग हैं सारे कश्मीर जाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे और अपने नाम पे कश्मीरी ज़मीन कर लेंगे। भाई पता नहीं कितने कर लिया, हमें तो अब तक मिले नहीं, शायद मोदी जी ने खरीद लिया हो, तो उसी में से हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए बाद में। और उसके बाद एक कानून लाया उन्होंने CAA। भाई क्या ज़रूरत है, काम करने का मकसद ही है, बस कानून बनाने का शौक़ है। उसके बाद और भी बहुत सारे, मैं तो कितना गिनाऊं मैं। संसद में एक मिनट CA से मुझे याद आया, संसद में इमरान प्रताप बड़े ने कहा है कि CA से कोई फ़ायदा नहीं हुआ पब्लिक को। अब तक जो है 2000 लोग भी CA के मतलब उसमें नहीं आए हैं नागरिकता लेने के लिए, बल्कि इससे ज़्यादा लोग बाहर चले गए हैं दूसरे मुल्क में। जी बिल्कुल, ये जो है ना CA जो लाए हैं, मुझे भी इससे अब तक कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। सिर्फ लोगों को परेशान किया गया, हरासमेंट किया जा रहा है कि CA आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस परेशान किया जा रहा है। अब रहा एक उन्होंने लाया कि किसान योजना, किसान बिल लेके आए। हम किसान के लिए बहुत भलाई चाहते हैं, स्टॉक होगा किसान का, मतलब सबको आय दुगनी हो जाएगी। अब तक तो आय घट ही रही है, बढ़ तो नहीं रही है। तो वो बिल पास कहाँ हुआ? वो तो कैंसिल हो गया ना बिल। तो लाया इसीलिए गया था ना, तो लालच देती है ना। तो और भी कई सारे बिल हैं, लेकिन मैं सब पे बिल नहीं कर बात करूँगा, लेकिन एक मुद्दे पे बात करूँगा, वक्फ बिल के बारे में। वक्त नूर को बेनूर कर रहा है, वक्त नूर को बेनूर कर रहा है, मुसलमानों को रोड पर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन चाहता है अपने बीवी बच्चे घर से दूर रहना? कौन चाहता है अपने बीवी बच्चे घर से दूर रहना? ये बिल लाकर सबको बाहर निकलने पे मोदी जी मजबूर कर रहा है। मोदी जी का कहना ये है कि वक्त बिल जो आया है मुसलमानों की भलाई के लिए है। जो गरीब तबका मुसलमान है उसको फ़ायदा है, जो इसमें बैठे हुए हैं सिक्योरिटी वगैरह वो सिर्फ खा रहे हैं पैसे। तो आप नहीं चाहते कि मुसलमानों की भलाई हो? अरे मोदी जी तो हर काम को तो भलाई के लिए लाते हैं, यही तो मैं देखता हूँ, जो भी काम लाते हैं वो भलाई के लिए लाते हैं। तो भाई इसमें भलाई तो पहले तो जाने, वक्फ का नाम ही भलाई का है। वक्फ बोलते किसको हैं? पढ़ा नहीं क्या लफ्ज़? वक्फ का लफ्ज़ क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है कि अपने पास अगर मालो दौलत ज़्यादा हो गया, ज़मीन ज़्यादा हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम उसको गरीब के लिए अल्लाह के नाम पे दे दें, उसको वक्फ कहते हैं। भाई वक्फ मतलब है कि आप किसी की भलाई करना चाह रहे हैं, तभी तो वक्फ हो रहा है। अब रहा मामला, इसमें जो कानून लानी थी ना, वो कानून नहीं ला के दूसरा कानून ला रहे हैं, छीनने का ला रहे हैं। वक्फ को बढ़ाने का नहीं, घटाने का मामला ला रहे हैं ये। और वक्फ तो एक बहाना है, इनका निशाना जो है वो मस्जिद, मदरसा, दरगाह, खानका और जितने कब्रिस्तान वगैरह है ना, इन पे इन्हें कब्ज़ा करना है। और असर दिखाई दे रहा है। आप जाइए, संभल जाइए। आप दिल्ली के ही कुछ जगह देख लिए, अभी कसापुरा ईदगाह है, उसका कोना देख लिया जा करके। तो अगर इस तरह हालात रहे तो मुस्लिम तंजीमों को क्या करना चाहिए? देखिए मैंने कहा ना कि वक्त हर किसी को मजबूर कर रहा है, तो इसी तरीके से मुस्लिम तंजीम क्या हर एक फ़र्द को, और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं ना, उनके लिए भी यही है कि मोदी जी जो चाह रहे हैं ना वो करके दिखाना होगा। मोदी जी कहना है ये है कि भाई कुर्बानी दो, मरो कटो, और लोहा है ना, लोहा, मोदी जी ने ऐसा कब कहा है, मरो कटो? ये उसका संदेश है। ये बिल ऐसे ला करके कितने बिल लाए, और जाने गई हैं पहले के बिलों में, नोटबंदी में भी जाने गई है, तो जाने जाती रहती हैं। किसान आंदोलन में कहीं की जान गई है, और इसमें भी वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि जान दो, ये तो मुंह से नहीं कह सकते ना, लेकिन इनके कानून ऐसे ही होते हैं जिसमें जाने जाती है, जिनका जानी माली नुकसान होता है। आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जितने भी कानून लेकर आए हैं वो सब में लोगों की जान गई है? जी बहुत नुकसान हुआ है, देश का बहुत नुकसान हुआ है। इस कानून से भी नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। अगर मोदी जी चाहते हैं ना कि इस कानून से देश का फ़ायदा हो, तो देश के लिए बहुत सारे चीज़ है ना वो करे ना। क्या कानून ला करके, कानून जो कानून है एक होता नहीं है, ये तो है ऑलरेडी पहले से। हाँ, जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, जिन्होंने ज़बरदस्ती माल छीन रखा है, वक्फ जायदाद पे जिन्होंने नाजायज़ बेच रखा है, ख़रीद रखा है, उन पर कानून लाना चाहिए। ना कि बेचारे जो गरीब अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, मस्जिद बना के नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनसे छीना जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए, आप भी बिहार के ही हैं तो बिहार से भी एक दो सवाल आपसे कर देते हैं। नीतीश कुमार पर बिहार के जो जनता, मुस्लिम आवाम है, उनको बहुत एतमाद था, यकीन था
लेकिन अब उनके ऊपर एक ठप्पा और लग चुका। पहले तो लोग उनको दलबदलू बोलते थे, लेकिन अब एक धोखेबाज का भी ठप्पा लग चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं उनको यही कहूँगा कि दो छोड़ दे नीतीश कुमार जी, दो छोड़ दे जालिम, एक रंग हो जा। दो छोड़ दे जालिम, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो आप जो हैं बिल्कुल अब तक जो भरोसा रखे थे हम लोग के, हमें बहुत एतमाद था, भरोसा था, नीतीश कुमार से उम्मीद लगाई हुई थी पूरे देश की जनता, मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर कोई जो सेकुलर मिजाज का है ना, सब लोगों ने नीतीश कुमार से बहुत उम्मीद रखा था। लेकिन इस बार उम्मीद और इसलिए ज़्यादा था कि जो मोदी सरकार है वो उनकी बैसाखी पे टिकी हुई है, नायडू की और नीतीश कुमार की। इस वजह से उनको ज़्यादा यकीन था कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे, मुसलमानों के हक में बोलेंगे और मुसलमानों का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? क्या मजबूरी रही होगी या कुर्सी की लालच रही होगी? कभी कोई इंसान है ना, वो चाहता है भलाई करना और हो जाती है उनसे बुराई। तो ये अपने कुर्सी बचाने के लिए ज़्यादा और ऊपर जाना चाह रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपना जो है देखा नहीं इससे मुझे क्या नुकसान होने वाला है, तो अपने फ़ायदे के चक्कर में इन्होंने कुछ अपना ज़्यादा ही नुकसान करा लिया और नुकसान अभी ज़ाहिर होना शुरू हो गया है। बहुत सारे MLA इनके जो है कहीं जा रहे हैं, MP इनके कट रहे हैं और भाग रहे हैं पार्टी से। बहुत सारे नेता इनके जो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सुनने में आया है। तो इस बार बिहार की जनता किधर जाएगी फिर? अभी बिहार की जनता अभी इस बार बिल्कुल समझ चुकी है और अब तक जो है ये दल बदलू और धोखेबाज को पहचान चुकी है कि इन्होंने खुलेआम धोखा दिया है और बहुतों का भरोसा तोड़ा है। इसलिए अब जो जनता है बहुत सोच समझकर सही फैसला करेगी। और मैं अब जो है हिंदुस्तान के जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं या इसी तरह जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनसे खुलेआम कहूँगा कि अब आप लोग यकीनन ओवैसी का साथ दीजिए, खुलेआम दीजिए। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाएंगे। इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम मत देखिए कि ओवैसी मुस्लिम की पार्टी है, नहीं। एक ओवैसी जो वो लड़ रहा है ना, वो हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो मुस्लिम भी बोलता है तो आप गौर करके देखिए कि वो मुस्लिम क्यों बोल रहा है, क्या वो गलत बोल रहा है? अगर गलत बोल रहा है तो आप बोलिए, हम उसे ओवैसी को भी बाइकाट करते हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं, अगर सही है, अब मुस्लिम की आवाज़ उठा रहे हैं तो उठाना कोई गलत नहीं है ना। तो आप देखिए, अगर वो सही है तो सही का साथ दीजिए।